अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुझे बताइए, जो हाथ अपनी माँ पे ऊपर उठेगा क्या वो बगैर जले हुए आग में जन्नत में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता है। कैसे लाडों से माँ ने आपको पाला था। आप बीमार थे, आपकी उम्र 2 महीने 4 महीने थी तो छोटे छोटे मच्छरों से बचाया करती थी, आपको ढकती रहती थी। बाप मेहनत करके आपके लिए स्वेटर लेके आता था, गरीब बाप जाके स्वेटर लेके आता था कि सर्दियों के महीने में कि उसके हड्डियों में सर्दियां चली जाती थी। वो खुद स्वेटर नहीं पहनता था लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए स्वेटर और कपड़े लेके आता था। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो दोस्त हमारे बड़े अजीज होते हैं। कसम खुदा के 10-15 साल के बाद वही दोस्त जो है नफरत करने लगते हैं। आपके उसमें से बहुत सारे आपके दुश्मन हो जाएं क्योंकि वो आपकी गीबत करेंगे, आपके वीक पॉइंट जो है दूसरों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी कोई भी बुराई बाहर नहीं करेंगे। के नौजवान फोन में इतना मुब्तला रहते हैं कि अगर बैठ जाएं अपने परिवार के साथ तो उनके पास बैठने के बाद, माँ बाप के पास बैठने के बाद उनके पास टाइम नहीं है कि अपने माँ बाप से बात कर लें। वो पूरा टाइम जो है ना बस मोबाइल में मशगूल रहेंगे। अगर माँ उसको मना कर रही है कि बेटा फ़ोन मत देखो, बेटी फ़ोन मत देखो, तो अपनी माँ को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, छुरी लेके काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतना प्यार उनको मोबाइल से हो गया है। लेकिन फिर भी अपने माँ को जो है इतना बेइज्जत करेगी, माँ को मारने के लिए आएंगे बेटे और बेटी, फिर भी माँ उसको माफ़ करती है। कहती है कि मेरी बेटी जल्दी रियलाइज़ कर लेती है और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर माफ़ी मांग लेती है। अगर बिजनेस में आपको कोई धोखा दे दे तो आप तकते रहते हैं कि मैंने भी उसे धोखा देना है, लेकिन वालिदैन आपको धोखा नहीं देते। कंपनी में अगर कोई एक एम्प्लॉई, एक नौकर अगर कोई गलती करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। अगर कोई बड़ी चोरी कर दे तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया जाएगा। ऐसे कितने सारे गलत काम हम लोग करते हैं। क्या वालिद हमारे लिए दरवाज़ा बंद करते हैं? नहीं, हमको डांटते ज़रूर हैं, खाने से दूर रखते हैं, लेकिन बाप के सोने के बाद माँ चुप से ला के खाना खिला जाती है। ये वालिदैन का प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है। लेकिन वालिदैन जो है ना, वालिदैन को इतना बच्चे परेशान करते हैं कि वो रोती रहती हैं। बेटों को स्ट्रेंथ होना चाहिए, माँ बाप को फक्र करना चाहिए कि मेरा नौजवान बेटा, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ी हो जाऊंगा तो मेरा सहारा होगा। अभी माँ बाप बूढ़े ही नहीं हुए, 40-45 साल उम्र हुई है, इसी में वो परेशान है अपने औलाद से। बाप को मरना है आपके 60 साल में तो वो 40 साल में ही मर रहा है। ऐसे कब तक जिंदगी हम लोग गुजारते रहें? क्यों अजीज लगने लगेंगे दोस्त? क्यों आपके फ्रेंड्स आपको इतने अजीज लगने लगते हैं? कोई बंदा, कोई दोस्त 24 आवर्स आपके लिए काम नहीं करता है। आपके वालिदैन 24 आवर्स काम करते हैं। ओनली योर पेरेंट्स। अगर आपको एक्सीडेंट हो जाए, 40 दिन अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो माँ हॉस्पिटल में आपके पलंग के बराबर बैठी रहेगी। दोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ और बाप वहीं रहेंगे, वो हिलेंगे भी नहीं। अगर आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तो माँ आपके पेशाब पाखाने धुलाती रहेगी और आपको खाना खिलाएगी। लेकिन दोस्त और रिश्तेदार आते जाते रहेंगे। हमें समझाने के लिए माँ की मोहब्बत कैसी होती है देखिए। जानवर भी अगर बच्चों को पैदा करना होता है तो घोंसला बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? घोंसला छोटे छोटे जो है पत्तियां, घास, ये वो जमा करके बहुत प्यारा सा घोंसला बनाते हैं ताकि उसमें से कहीं अंडे न गिर जाएं। जब एक चिड़िया अंडे देने होते हैं तो वो घोंसला बनाती है, बहुत प्यारा सा घोंसला बनाती है। क्यों बनाती है घोंसले? क्योंकि दूसरे से जानवर उस अंडे को खा न ले। अंडे की हिफाजत करने के लिए बहुत प्यारा सा घर बनाती है। क्या वो आर्किटेक्ट का कोई कोर्स करती है? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला की ये रहमत है कि माँओं के जरिया वो घोंसले बनाना सिखाती है।
वरना से वो घोंसला बनाना आता ही नहीं उनको। उसके अलावा और भी कुछ बनाते हैं नहीं, और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अंडे को हिफाजत के लिए घोंसला बनाते हैं।